हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। हम कल देखेंगे कल मार्केट में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कल के लिए। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं 16 पे, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट गैप तो पहले ही फिल कर चुका है। ये चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज गैप को फिल किया है, लेकिन निफ्टी 50 ने कल ही गैप को फिल किया था। आप 15 को देखेंगे, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गया और इस जोन पे एक रेजिस्टेंस बना, और इस रेजिस्टेंस के बारे में आपके साथ डिस्कस किया गया था, क्योंकि ये ही रेजिस्टेंस हमें 11th को भी देखने को मिला था। आप यहां पे देखेंगे और यहां पे देखेंगे, इवन पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया गया था, उससे पीछे भी 7th को भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। इस जोन के बारे में आपके साथ पहले ही डिस्कस किया जा चुका है बहुत बार। तो ये चीज आपको पहले ही बता दी गई थी कि यहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है, और सेम यहीं पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली। यानी कि हमें अपना पहला लेवल मिल जाता है एज ए रेजिस्टेंस के रूप में, जो कि है 17,450। हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहां पे दिखाई देगा। अब जब मार्केट ने गिरावट दिखाई, मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, और सपोर्ट मार्केट लगभग दो जगह आपको लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है 17,200 पे। हालांकि अगर आप देखेंगे इस वाली शैडो को देखेंगे तो ये 17,250 पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको मान के चलना है 17,200। इसके पीछे रीजन आप समझेंगे, यहां पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। इवन अगर आप 11th को भी देखेंगे, 11th को भी इसी जोन में सपोर्ट लिया गया है। उससे पीछे जाएंगे 8th को देखोगे, 8th को सेम ही जोन में आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको 17,250 को सपोर्ट न मान के मैं आपको कह रहा हूं 17,300 को आपको सपोर्ट मान के चलना है। अब आप कहेंगे इसका तो हमें ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, लेकिन आपको इसे अभी ब्रेकडाउन नहीं मानना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट इस तरीके से जाता है और इस तरीके से ऊपर चला जाता है। तो मान लो हमारा सपोर्ट जोन ये था, मार्केट ऊपर चला गया, तो हम इसे एज ए सपोर्ट ही मान के चलेंगे, इसे रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली, भले ही गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग, तो जो ये 17,300 जो मैं आपको सपोर्ट बना रहा हूं, ये तुरंत ही आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट में रिवर्सल आने लगा तो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यानी कि कहने की बात कुल ये है कि 17,300 पे आपकी नजर होनी चाहिए एज ए सपोर्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तब भी आपकी इस पे नजर होनी चाहिए एज ए रेजिस्टेंस। समझ गए आप इतनी सी बात। अब हमें एक और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है यहां पे 17,500 पे। जब मार्केट ने रिवर्सल लिया 17,300 पे सपोर्ट के रूप में, फिर यहां पे आप देखेंगे जो 17,450 था, जो पहला हमारा सब रेजिस्टेंस था, उसका भी ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, और जो अगला रेजिस्टेंस बना 17,500। यानी कि आज आपके लिए तीन लेवल यहां पे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं हमें। पहला रहेगा 17,450 एज ए रेजिस्टेंस, दूसरा रहेगा 17,500, ये भी एज ए रेजिस्टेंस, तीसरा रहने वाला है 17,300। भले इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, पर आपको इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर करना है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग मिली या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो आप समझेंगे इसका ब्रेकडाउन मिल चुका, तो आपको इसे एज ए रेजिस्टेंस मान के चलना है। समझ गए आप, क्लियर हो गए ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा 17,300, इस पे आपको बारीकी से नजर रखनी, क्योंकि आपको दोनों पहलू दिखा सकता है, एज ए सपोर्ट भी दिखा सकता है, एज ए रेजिस्टेंस भी दिखा सकता है। बस फर्क है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। समझ में रहिए, क्योंकि यहीं के आसपास हमें क्लोजिंग मार्केट की दिखाई दे रही है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,400 पे आपको रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है।
अब ये क्यों डिसाइड किया हमने इस लेवल को? इस लेवल को डिसाइड करने का लॉजिक ये है, आपको 11th को भी इस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर आप 9th को जाओगे, 9th को मार्केट ने इस जोन में काफी टाइम स्पेंड किया था, इससे बाहर नहीं निकल पाया था। अगर साइडवेज की स्थिति बनी, यहां पे आप देख सकते हैं 9th में जो साइडवेज की बनी, हालांकि कल एक्सपायरी है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम की वैल्यू आपको पता है कितनी तेजी के साथ डिक्रीज होती है जिस भी प्रीमियम पे आप परचेज करते हो। तो इसलिए अगर साइडवेज चला तो छेड़खानी मत करना, ऑब्जर्व करना। अगर आपको हमारे चारों पैटर्न्स में से कोई सा भी पैटर्न नजर आ जाए तो फिर तो बात बन जाएगी। बस आपको इंतजार करना होगा या तो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर 17,400 का आपको ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो आ रहा है 17,500। इसका डिस्कशन हमने जस्ट अभी किया है, लेकिन ये लेवल सिर्फ 16 को ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, उससे पीछे जाएंगे आप 9th को भी ऑब्जर्व करोगे, इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। उससे पहले जाओगे 10th में भी आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इवन जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया है, जिस सपोर्ट भी काम करके ऊपर मोमेंटम दिखाया। 7th को ऑब्जर्व करो, 7th को भी आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट भी दिखा रखी है। 4th को अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इस लेवल के एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। उससे पीछे जाएंगे आप 3rd को जाएंगे, जो मार्केट में गिरावट आई थी 3rd को, मार्केट की लास्ट कैंडल को देखो, इसी जोन के आसपास मार्केट ने आपको सपोर्ट दिखा रखा है। तो ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि ये एज ए सपोर्ट इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन जब भी किसी सपोर्ट जोन का हमारा ब्रेकडाउन होता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आपको ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, तो अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस आपके लिए काम करने वाला है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग हम डिस्कस कर चुके। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,200 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,100 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जो 17,100 वाला लेवल है, ये 15 को भी आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम किया है। आप 14 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाया है। आप 8th को भी देख सकते हैं, आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 7th को भी देख सकते हैं आप, मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाया है। इन चीजों को आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 17,342 है, जो कि आप देखेंगे 9th का लो है। वहीं पे बात करें नीचे वाली लाइन की 17,258 है, जो कि आप देखेंगे 16 का लो है। जब भी आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मार्केट में मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होने वाले हैं, क्या वो नीचे की तरफ लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,393 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,520 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,564 पे नजर आ रहा है। वहीं पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम दिखाया मार्केट ने जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,190 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,104 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये आ रहा है
28 पे आपको ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 44.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 17,500 पे, जहां पे आप देखेंगे 76 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,200 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 23.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया उस सिचुएशन पे आप देखेंगे 17,100 पे, जहां पे आप देखेंगे 23.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 17,000, जहां पे आप देखेंगे 56.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।